राधे राधे एवरीवन। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हरतालिका तीज के पूजन के बाद हम चौकी का विसर्जन कब कर सकते हैं, किस तरीके से करते हैं और इसमें चढ़ाई हुई सामग्री का हम क्या उपयोग करते हैं। हरतालिका तीज के इस व्रत में 4 पहर में पूजा होती है। अगर आप 4 पहर में ना कर सके तो शाम को प्रदोष काल में चौकी लगाकर अवश्य पूजन करें। और इसका जो विसर्जन होता है हम अगले दिन सुबह प्रातः काल उठ के करते हैं। तो हमें उठ के नहा के तैयार होके 16 श्रृंगार करके फिर चौकी का सुबह सुबह विसर्जन करना है। अगले दिन सुबह उठकर सबसे पहले हमें पूजा करनी है और भगवान को प्रणाम करना है। इसके साथ ही हाथ में कुछ अक्षत लेकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अगर हमारी पूजा में कोई भी त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करे, और विसर्जन के लिए उन चावल को भगवान पर चढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ भगवान का आसन हम हिला देंगे। साथ ही रखा हुआ कलश जिसकी हमने स्थापना की थी, दीपक जिसकी हमने स्थापना की थी, उनको हम उनके स्थान से थोड़ा सा हिला देंगे। जो भी हमने प्रसाद के रूप में फल फूल हमने चढ़ाए हैं, मिठाई जो भी चढ़ाई है, वो सब हम घर परिवार के लोगों में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। इसके बाद बायना जो है वो घर के किसी भी बड़ों को प्रणाम करके हम दे देंगे। इसके बाद जो सुहाग का सामान हमने माता गौरा को चढ़ाया था, वो सुहाग का सामान हम आशीर्वाद स्वरूप स्वयं कुछ थोड़ा बहुत ले लेंगे और थोड़ा बहुत हम किसी को दे भी सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं हो देने वाला तो आप स्वयं भी उस सामान को माँ का आशीर्वाद मानकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो दक्षिणा वहाँ चढ़ाई थी वो हम किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ कलश पे का नारियल भी हम मंदिर में दान कर सकते हैं। कलश का जो जल है वो हम किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। इसे हमें तुलसी में नहीं चढ़ाना है। और कलश में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं, सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ, तो वो मैं पूजा में वापस से यूज कर लेती हूँ। साथ ही कलश में रखे हुए जो चावल थे और दीपक के नीचे के चावल, वो भी हम मिलाकर कहीं पर दान कर सकते हैं। इसके बाद हमने घर के मंदिर की जो भी मूर्तियाँ पूजा में रखी थी, जैसे मैंने यहाँ पर गणपति की मूर्ति और शिव पार्वती की मूर्ति को पूजा में स्थापित किया था, तो उन्हें हम स्नान आदि करा के वापस से मंदिर में स्थापित कर देंगे। और ये जो पान हमने भगवान को अर्पित किया था उसे हम स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जितने भी पुष्प थे, पंच पल्लव थे, उन सभी को हम इकट्ठा करके किसी भी पौधे की क्यारी में से ले जाकर हम डाल सकते हैं। और साथ ही जो माँ गौरा के ऊपर हमने चुनरी उड़ाई थी, तो वो हम किसी बच्ची को भेंट स्वरूप दे सकते हैं। इसके बाद मैंने एक पात्र में शुद्ध जल ले लिया। उसका सबसे पहले उसे हमें गंगा मैया मानना है, उसका पूजन करना है। और उसके अंदर हमने जो बालू से गौरा माँ और शिवलिंग बनाया था उसका भावपूर्वक विसर्जन करना है और गौरा माता से विनती करना है कि हे गौरा माँ, मेरा सुहाग ऐसे ही अमर रखना और मेरे घर में सुख समृद्धि बनी रहने देना, और मैं हर साल आपका इसी तरीके से व्रत का पालन कर सकूं, इतना मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसी कामना से माँ गौरा को और भगवान शिव को हम विसर्जित करेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।